मैं सशक्त प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जैसा कि अभी बीते 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया और ये अच्छी बात है कि इसका एक लगातार जो पखवाड़ा चल रहा है, लगातार इस कार्यक्रम को एक गति दी जा रही है। ये बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत ही अच्छा काम है। ये वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन का नहीं है, इसको एक दिन में सिर्फ खाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में ही इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और मैं अपने पॉइंट्स को रखूँ उससे पहले मैं एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो, शक्ति स्वरूपा हो तुम जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, मत रोको तुम अभिलाषा को श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की, तुम कलिका हो इस उपवन की, सो कोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु नचाती धारों से, चूड़ा चोली चुंदरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता, हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम अपना चीर बचा लो कृष्ण कहां तक आएंगे। तो जैसा कि ये कविता से मैं ये समझा से या जो भी चीजें घटित हो रही हैं, तो हमारा ये कहने का उद्देश्य है कि महिलाओं की जो आज की डेट में ताकत है, जो महिलाओं को जाननी चाहिए वो क्या है। भारत में संविधान ने हमें जो ताकत दी है, महिलाओं को अनेक ऐसी ताकत सब भारत के संविधान ने दी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, जो हमें जानना चाहिए। और ऐसे कई सारे कानून हैं जो हमें जानने चाहिए, जो महिलाओं के फेवर के लिए बनाए गए हैं। और यही है आज की महिलाओं की ताकत, जो शायद जिनको हम ना जानते हैं, जिस कारण ऐसा हमारे साथ होता है। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम जानकर भी अनजाना कर देते हैं, और उसी कारण हमें कई ऐसे चीजों को झेलना पड़ता है जो शायद ही बहुत गलत है, और समाज इसी वजह से महिलाओं का हमेशा से उत्पीड़न होता है। तो जैसा कि एक मैं राइट की बात करूंगा, राइट टू स्टे एनोनिमस। जैसे ये क्या है, राइट टू स्टे एनोनिमस या एनोनिमिटी। दरअसल ये एक ऐसा राइट है महिलाओं के साथ, अगर किसी भी महिला, कोई विक्टिम महिला अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है या कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और ऐसी किसी भी महिला की आइडेंटिटी को अगर कोई डिस्क्लोज करता है तो वो एक क्राइम है और उसके खिलाफ लीगल एक्शन वो महिला ले सकती है। और अभी भारतीय न्याय संहिता नया जो लॉ मतलब कि आईपीसी की जगह जिसने लिया पीनस, उसकी धारा सेक्शन 78 में ये क्लॉज दिया गया है स्टॉकिंग का। अगर कोई भी मेल पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिजिकली हो, तो ये भी एक क्राइम है। इसको करने वाले के खिलाफ आप इस सेक्शन के तहत मुकदमा पंजीकृत करवा सकती हैं। और अगर ऐसा करने पर पहली बार वो करता पकड़ा पाया जाता है तो 3 साल की सजा उसको होगी, और अगर दोबारा ऐसा ही काम करता है तो 5 साल तक की सजा इस एक्ट में दी गई है। जैसे मैं एक कहानी है उसको शेयर करूंगा। एक लड़की थी, तो उसके पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था। शुरुआत में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, तीसरे 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 6 महीने बीते। उसने अपने घर में बताया, फिर भी उस लड़के ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। घर वालों ने यहाँ तक कि जो है वो उसके लड़का उसके कोचिंग सेंटर तक पहुंच गया, स्कूल तक पहुंच गया, कॉलेज तक पहुंच गया, उसके बाद उसके घर तक भी पहुंच गया। और उसके बाद लड़की के घर वालों ने उसका विरोध भी किया, उसके बाद भी उस लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा। ये इंसिडेंट होते होते 1.5 साल का समय बीत गया। 1.5 साल का समय बीत जाने के बाद भी जब उस लड़की का पीछा उस लड़के ने नहीं छोड़ा, तो मजबूरन में उस लड़की को कानून का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद वो बंदा वहां से उसके बाद आज तक कभी नजर नहीं आया। एक बार उस महिला ने जब ये कानूनी सहारा लिया, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया, उसके बाद वो लड़का दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ा कि वो कहां गायब हो गया। तो होता क्या है ना, अक्सर महिलाओं के सामने ये डर रहता है, घर वालों के सामने भी ये रहता है कि वो सोचते हैं कि हम क्यों पुलिस स्टेशन जाएं, क्यों हम जो है जाके या इस क्राइम को रजिस्टर करवाएं, या इसको हम चलिए सोच लेते हैं कि छोटा मोटा ही तो मामला है, आज नहीं तो कल ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सब छोटी मोटी बातें नहीं है। जब तक हम अपने अधिकारों को, हथियारों को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा। और इसके लिए हमें कानून को भी जानना, हमारे संविधान को जानना, हमारे एक्ट को जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक राइट है, राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस में आजकल अमूमन महिलाओं को लगता है कि सिर्फ शादीशुदा महिला के साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक महिला, फिर वो किसी की बेटी हो या किसी की बच्ची हो या किसी की बहन हो या कोई माँ हो या कोई पत्नी हो, हर कोई महिला जो एक किसी घर में रह रही, कोई शेयर्ड हाउस है वहां पे रह रही, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसी चीज होती है, तो वो सभी चीजें
डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ मारपीट का ही क्लॉज नहीं है, जैसे इमोशनल एब्यूज उसमें आता है, मेंटली एब्यूज, फिजिकली एब्यूज और इकोनॉमिकली एब्यूज। तो इन सब का भी एक जैसे पूरा एक ब्रीफ बहुत बड़ा ये एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस या कोई घर का सदस्य है या कोई रिश्तेदार है या कोई भी ऐसी महिला जो इस तरीके से परेशान की जा रही है, हैरेस की जा रही है, तो ये कानून उसके अंदर प्रभावित होगा और पूर्ण तरीके से उस महिला को एक ताकत देगा जिसके साथ वो महिला अपने अधिकारों को जान सके और संबंधित ऐसे व्यक्ति, परिवार का फिर कोई सदस्य हो या कोई रिश्तेदार, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। और ये बहुत ही बड़ा एक कानून है, तो इसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए, डीवी एक्ट के बारे में। अब मैं एक राइट की बात करूंगा, राइट और प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, पॉसिबिलिटी से हम जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2005। दरअसल ये क्या होता है, ये सभी कामकाजी महिलाओं के लिए ये एक्ट बनाया गया है, फिर वो महिला परमानेंट जॉब कर रही हो या टेम्परेरी बेसिस पे हो या इंटर्नशिप कर रही हो या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे महिला वर्क कर रही हो और उस वर्क प्लेस में 10 से ज़्यादा लोग अगर हैं तो उसके साथ, महिला के साथ अगर कोई सिंबॉलिक ऐसा मतलब कुछ होता है कि उसे पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है या उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है या कोई भी ऐसा कुछ मिसकंडक्ट उसके साथ होता है महिला के साथ, तो इस कंप्लेंट के तहत हम लोग जो है, इस एक्ट के तहत हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये कंप्लेंट हमें जब कोई विक्टिम, अगर कोई महिला विक्टिम है तो हमें ये घटना जब होती है तो उसके 3 महीने के अंदर हमें ये कंप्लेंट करवानी होती है। तो ये एक्ट हमें बताता है, राइट या पॉस एक्ट जिसे आप जान सकते हैं, पॉस एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2005, ये हमें ये अधिकार देता है कि वर्क प्लेस पे अगर हम हैं, हमारे साथ कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बातचीत या कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको हमें शायद वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तो हमें इसका जरूर विरोध करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हमें उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करानी चाहिए। और कंप्लेंट उसके लिए कराने के लिए एक इंटरनल कमेटी भी होती है, और अगर 10 लोगों से कम है तो आप उसकी शिकायत डीएम ऑफिस में भी इसका एक होता है, वहाँ पे आप जाकर कंप्लेंट करा सकते हैं। और 7वां जो राइट की मैं बात करूंगा, राइट अगेंस्ट अनइक्वल पे, जिसे हम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के नाम से जानते हैं। कोई भी महिला या पुरुष कहीं भी काम कर रहे हैं और सेम कंडीशन में हैं तो उन्हें ये अधिकार है कि उन दोनों का अगर काम सेम है और हर चीज सेम है तो उन्हें सेम सैलरी भी मिलनी चाहिए, जो इस एक्ट के अंतर्गत आता है, जिसे हम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे लास्ट राइट टू एडॉप्शन एक्ट पे। ये हमें ये राइट देता है, राइट टू एडॉप्शन, की कोई भी महिला किसी भी बच्चे को एडॉप्ट कर सकती है, और वो बच्चा चाहे मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, किसी भी बच्चे को महिला एडॉप्ट कर सकती है। जबकि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है, पुरुष सिर्फ मेल बेबी को ही एडॉप्ट कर सकता है, फीमेल को नहीं एडॉप्ट कर सकता। अच्छा, इसका एक उदाहरण भी है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, शायद जो है सुष्मिता सेन ने एडॉप्ट किए हैं 2 गर्ल चाइल्ड को एडॉप्ट किए हैं, 3। तो ये है राइट टू एडॉप्शन का एक्ट। और उसके बाद है राइट टू एबॉर्शन अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। किसी महिला को, वो फिर 18 साल के ऊपर है अगर, तो उसको ये राइट है कि वो अपना एबॉर्शन करवा सकती है अगर उसको जो है नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी या एबॉर्ट करवाना चाहती है तो वो अपना ये करवा सकती है, उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे राइट रिलेटेड टू अरेस्ट। अगर किसी महिला को कोई भी पुलिस या कोई भी ऐसी एनफोर्समेंट एजेंसी गिरफ्तार नहीं कर सकती है शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, ये हमारे कानून में दिया गया है। अगर कोई ऐसा क्राइम हो जाता है, कोई हिनियस क्राइम है, कोई गंभीर मामला है, तो उसके लिए भी आपको मजिस्ट्रेट को, पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट से एक बाकायदा परमिशन लेनी होती है। तभी ऐसी कंडीशन में ही रात में या 6 बजे से शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले ही कोई महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके बाद है राइट अगेंस्ट डाउरी। जैसे डाउरी का मामला क्या है, बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि डाउरी हमेशा से इसका विरोध भी होता रहा है। हमारे यहाँ महिलाओं का जो है हमेशा से एक सम्मान रहा है। महिलाओं के लिए इतने सारे कानून बने हैं, महिलाओं के लिए इतने सारे जो है एक्ट्स हैं जिसको हम शायद नहीं जानते हैं, और यही हम महिलाओं की कह लीजिए यही गलती है या अज्ञानता है या जो भी है, इसके कारण न जाने कितनी महिलाएं आज की डेट में देश में ऐसी प्रताड़ना झेल रही हैं जो शायद उनको नहीं झेलनी चाहिए।
और अगर देखा जाए तो लॉ का जो मिस यूज है वो ऐसी महिलाएं कर रही हैं जो शायद कुछ चीजों से होकर गुजरती भी नहीं है। जैसे अभी एक मामला आप लोगों ने सुना होगा अतुल सुभाष का। और अभी ज्यादातर क्या होता है कि जो महिलाएं कानूनों को नहीं जानती हैं, उनके साथ जिनके साथ ओरिजिनल में ये घटनाएं होती हैं, वो अपनी घटनाओं को छुपा लेती हैं, दबा लेती हैं। पर शायद महिलाओं के अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमें पुरुष की बराबरी करनी है, क्योंकि बराबर क्या आपका दर्जा हमेशा से ही ऊपर रहा है। अब कुछ महिलाएं सोच लेती हैं कि पुरुष की बराबरी करनी है तो चलो कोई लड़का गया है दुकान के पीछे सिगरेट पी रहा तो चलिए हम भी जो है धूमपान करते हैं, या कोई जो है लड़का गया सोचा कि जो है चलिए फटा जींस पहननी है, फटा कपड़ा पहनी, लड़कियां भी उसी ट्रेंड में फॉलो करने लगती हैं। तो ये नहीं, अगर आपको आगे आना है, आपका दर्जा हमेशा से भारत में ऊंचा रहा है। एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारे देश के प्राचीन काल में महाभारत सभी ने सुनी होगी, जय संहिता भी उस पर लिखी, बाद में महाभारत हो गई थी। तो जो अपने यहाँ राजा हुए थे उस समय शांतनु, तो उनकी शादी जो हुई थी, उन्होंने माँ गंगा से शादी करने के लिए, देवी गंगा जिनको आज हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं, पूछते भी हैं, तो जब उनसे उन्होंने शादी करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की तो उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन रखी थी। वो ऐसी टर्म एंड कंडीशंस थी कि उसके बाद ही वो शादी करेंगे। उसको जो एक सोचिए भारत का उपमहाद्वीप का इतना बड़ा राजा उस समय का, उसको ये टर्म एंड कंडीशन झेलनी पड़ी शादी करने के लिए। उसके बाद माँ गंगा अपने 7 पुत्रों को मार दे 7 बच्चों को मार देती हैं। तब शांतनु जी जो है, जो राजा होते हैं, वो पूछते हैं गंगा जी से कि तुमने इतने बच्चे मार दिए, अब ये 8वां। तो उन्होंने कहा कि ये टर्म एंड कंडीशन हमारी थी कि आप हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, ये शादी से पहले हमने आपको बता दिया था। तो देखा जाए तो हमेशा टर्म एंड कंडीशन वही लागू करता है जो हमेशा पावर में होता है, सबसे वही रखता है ज्यादातर भी जो जिसके पास पावर होती है। उसके बाद सेकंड केस इसी कहानी में एक और बताऊंगा। उसके बाद राजा शांतनु जो थे, उन्होंने अपनी दूसरी शादी की मत्स्यगंधा से, जो कि मछुआरे की लड़की थी। और उनसे शादी करने के लिए भी जब उन्होंने भी अपनी टर्म एंड कंडीशन रखी कि मैं आपको तभी शादी करूंगी जब आप मेरे पुत्र को ही राज सिंहासन पर बैठाएंगे। ये उनका जो है टर्म एंड कंडीशन थी। ये उनका अपना था कि अगर मेरे जो पुत्र होंगे आप उनको ही अपना राज सिंहासन बैठाएंगे तभी मैं आपसे शादी करूंगी। तो कहानी का मतलब यह है कि हमेशा से महिलाओं का जो सम्मान था, जो दर्जा था, वो हमेशा से ऊंचा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं था कि नहीं महिलाओं को कहीं दबाया गया है या कुछ भी ऐसा कोई चीज है। बस ये था धीरे धीरे जो एक युग चला आया, जैसे घूंघट काटने का युग था। ये महिलाएं जो है इतना लंबा लंबा घूंघट कभी चलता था, तो ये घूंघट की प्रथा कहाँ से आई? कोई भी दैवीय मूर्ति में आप लोगों ने कभी घूंघट देखा है? किसी भी देवी प्रतिमा में आप लोगों ने क्या घूंघट देखा है? नहीं देखा होगा। हमेशा किसी भी दैवी मूर्ति को देखा होगा तो बाकायदा वो सिर के ऊपर से पल्लू या बाकायदा जो है अपना श्रृंगार करके ही आपको देवी की प्रतिमा दिखाई गई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ कभी ये कल्चर ही नहीं था। ये कल्चर कब आया? जब बाहरी क्या कहते हैं आक्रांताओं ने हमारे देश पे हमला किया है, उनसे बचने के लिए महिलाओं ने घूंघट करना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, प्रथा चलती गई, हमारे पूर्वजों ने भी हमको बताया नहीं, और ये धीरे धीरे बढ़ते अब जाके फिलहाल अब तो एकदम कम हो गया है। अभी भी कई गाँवों में चले जाए तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर वो महिला अगर वो पढ़ लिख के अगर पीएचडी होल्डर भी हो जाए या डॉक्टर साइड कुछ भी बन जाए तो प्रयास ये करते हैं कि नहीं इसके पीछे एक बंदा घर का भेज दो। तो ये सब चीजें जो हैं ये आज की डेट में तभी खत्म होगी जब हम महिला को सशक्त बनाएंगे और उसको हर कानून की जानकारी देंगे। उसको होना भी चाहिए, घर वालों की जिम्मेदारियां हैं कि अपने राइट्स को, अपने जो कानून है, जो अधिकार है, उनको हर बच्चों को बताना चाहिए। और ये तो जो है स्कूल के सिलेबस में भी होना चाहिए ताकि हम अपने इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट्स हैं उनको जान पाए। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जान ही नहीं पाते कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे लीगल राइट्स क्या है, हमारा कानून क्या है। तो जब हम अपने कानून को, अपनी शक्तियों को ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे उन चीज़ों को आगे जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या अपने अधिकार कैसे मान पाएंगे जब हमें उस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो किसी भी चीज़ की जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक ऐसे ही आपको हर जगह कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और महिला एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो अभी हमारे जो क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, जैसे आज हम माँ अगर लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वैसे ही भारत में अगर आज की वित्त मंत्री हैं तो निर्मला सीतारमण जी हैं। भारत की राष्ट्रपति जो हैं वो भी आज की डेट में महिला ही हैं। अभी हाल में ही दिल्ली के सीएम बनी रेखा गुप्ता जी, वो भी महिला ही हैं। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया भी महिला ही है। कई ऐसे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो आज की डेट में योगदान है देश में वो बहुत ही बढ़ के है और बहुत बढ़ चढ़ के है। और महिलाएं हर क्षेत्र में कहीं भी ऐसा नहीं कि पुरुषों से पीछे हैं, हर जगह हर काम में महिलाएं आगे हैं। अगर कोई विमेन घर में भी काम कर रही है तो उसका भी दर्जा इतना है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।
अगर आज हम पल बढ़ के बड़े हुए हैं तो ये हमारी माँ का योगदान रहा है, हमारी बहन का योगदान रहा है। पुरुषों के जो राइट्स हैं, पुरुषों के जो अधिकार हैं, पुरुषों के जो कर्तव्य है, जो पालन है, वो पुरुषों को करने चाहिए, और जो महिलाओं के राइट्स हैं, कर्तव्य है, जो भी चीजें हैं, वो महिलाओं को करनी चाहिए, तभी दोनों में बराबरी आएगी। बाकी आज डेट में महिलाएं कहीं से पीछे नहीं है, महिलाएं हर जगह आगे हैं। और मैं अपनी बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए एक पंक्ति सुनाकर आप खत्म करना चाहूंगा। 2 लाइन की ये पंक्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि औरतों का कोई घर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं औरतों का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो ये है कि औरत के बिना ही कोई घर नहीं होता। धन्यवाद।